मैं पुनीत शर्मा आज आपको सिखाने जा रहा हूँ कॉलम एंड फ्लोर। कॉलम एंड फ्लोर हर बिल्डिंग के अंदर कैसे यूज़ करने हैं, क्या टाइप होती है वो इसके बारे में हम जानेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लिक करना है प्रोजेक्ट ब्राउज़र में जाके लेवल 1 पर। लेवल 1 पर जब आप क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमें कॉलम के आइकन पे जाना है, प्रॉपर्टीज खोलनी है कॉलम की। यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं कॉलम आर्किटेक्चरल। जस्ट क्लिक ऑन कॉलम आर्किटेक्चरल। क्लिक करने के बाद आपको सेम वही प्रॉपर्टीज में जाके चेक करना है कि रैबिट के पास कितने टाइप्स ऑफ कॉलम है। जैसे कि रैबिट के पास 3 टाइप ऑफ कॉलम है। फॉर एग्जांपल मुझे एक कॉलम क्रिएट करना है 12 इंचेस बाय 12 इंचेस, इट मीन 1 फीट बाय 1 फीट। सो मैं कोई भी एक कॉलम सिलेक्ट करता हूँ एंड देन आपको क्लिक करना है एडिट टाइप पर। एडिट टाइप पर आपको क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है डुप्लीकेट। आप डुप्लीकेट अपने नाम की क्रिएट करिए, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर आप जानते होंगे हर एक टाइप के कॉलम्स होते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि मुझे अपनी बिल्डिंग के अंदर कितने टाइप्स के कॉलम लगे हैं उनकी हर एक कॉलम की डुप्लीकेट क्रिएट करूँगा। तो जैसे सपोज मुझे 12 इंचेस बाय 12 इंचेस, देन आप ओके करना है आपको। ओके के बाद अभी मैं डेप्थ सेट करता हूँ 12 इंचेस एंड विड्थ 12 इंचेस। इसके बाद आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आप अपने प्लान को जिस भी पोर्शन पे आपको कॉलम प्लेस करने हैं, वैसे तो गाइज हम कॉलम प्लेसिंग की जो मेन प्रोसीजर्स होते हैं वो हम ग्रिड वर्क पे करते हैं, बट अभी मैं आपको यहाँ पर एज अ बेसिक मॉडल के ऊपर कॉलम क्रिएट करना बता रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसको इस तरीके से प्लेस करना है कि जिससे कि आपको आपका कॉलम आउटसाइड ना जाए। आप इस तरीके से इसको लगाओगे। मैंने यहाँ पर कुछ कॉलम सेट कर दिए एंड सेंटर टू सेंटर मैंने क्रिएट करा। ओके, देन आप देखेंगे यहाँ कॉलम हो गए एंड एक कॉलम और हम प्रेस कर देते हैं इसके अंदर। ओके, देन कैंसिल, देन कैंसिल। हम पूरे टूल से बाहर आ गए। अब हम चेक करेंगे 3D में। चेक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके कॉलम लग चुके हैं, बट ये कॉलम हमारे वॉल की हाइट के अकॉर्डिंग होते हैं। अगर आप कॉलम ये सोचे कि हमारे कॉलम बाहर क्यों नहीं दिख रहे, तो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि आपकी जो वॉल की हाइट है वो 10 फीट है। आप प्रोजेक्ट ब्राउजर में नीचे जाके आप चेक करिए एलिवेशन हाइट। आप नोट फेस किसी भी फेस पे आप जाके चेक करिए, आपकी जो वॉल की हाइट है वो 10 है, तो आपको जो कॉलम की हाइट मिलेगी वो भी 10 मिलेगी। बट हम इसको अपने अकॉर्डिंग एक्सटेंड कर सकते हैं। कैसे एक्सटेंड करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन 3D मॉडल। आपको पूरा 3D मॉडल सिलेक्ट करना है 3D व्यू में जाके। देन आपको क्लिक करना है फिल्टर। फिल्टर पे आपको क्लिक करने के बाद चेक नॉन। चेक नॉन का मतलब है कि जो आपको प्रॉपर्टीज पे काम करना है, अभी जैसे मुझे कॉलम पे काम करना है, मैंने कॉलम पे क्लिक करा, अप्लाई, ओके। आप देखेंगे कॉलम हाईलाइट हो चुके हैं। उसके बाद आपको प्रॉपर्टीज के अंदर एक नाम आप देखिए टॉप ऑफसेट। टॉप ऑफसेट इट मीन्स लास्ट हाइट। आप मैक्सिमम हाइट ले जा सकते हैं। जैसे कि मेरी बिल्डिंग की हाइट है 50 फीट, तो मैं 50 फीट इसके अंदर इजीली प्रेस कर सकता हूँ एंड देन अप्लाई। आप देखेंगे कि मेरे जो कॉलम है 10 फीट ऑलरेडी मेरे कॉलम की हाइट थी और 50 फीट अभी मैंने जो हाइट डाली है, टोटल इट मीन्स 60 फीट, 60 फीट इसकी हाइट हो चुकी है। तो ऐसे ही गाइस आप किसी भी चीज को अगर आप 1 बाय 1 कॉलम को क्लिक करते हैं, जैसे मैंने 1 बाय 1 कॉलम को क्लिक करा, मुझे इस कॉलम की हाइट 30 फीट रखनी है, तो आप वो भी कर सकते हैं। बट अगर आपको एक साथ किसी चीज पे वर्क करना है तो आप सिंपल सा 3D मॉडल सिलेक्ट करिए, देन आप फिल्टर पे क्लिक करिए। फिल्टर पे क्लिक करने के बाद फॉर एग्जांपल मुझे अपनी वॉल की हाइट बढ़ानी है, सो आई जस्ट क्लिक वॉल, अप्लाई, ओके। तो अब मेरी सिर्फ इस टाइम वॉल हाईलाइटेड है। आप देखेंगे अनकनेक्टेड हाइट, जो कि मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, ये वॉल की हाइट होती है। अभी 10 फीट हमारी चल रही थी, मैंने इसको करा 15 फीट, देन अप्लाई। तो आप देखेंगे कि वॉल की हाइट 15 फीट हो चुकी है। तो गैस ऐसे ही आप अपने आप कॉलम को जितनी मर्जी आप डुप्लीकेट क्रिएट करके अपने कॉलम्स की एक टाइप बनाइए और आप इजीली अपने कॉलम्स को प्रेस कर सकते हैं। देन अब बारी आती है हमारे फ्लोर की। फ्लोर के अंदर आपको सबसे पहले क्लिक ऑन फ्लोर करना है, देन आपको फ्लोर आर्किटेक्चरल पे क्लिक करना है। फ्लोर आर्किटेक्चरल पे क्लिक करने के बाद आई जस्ट सेव दिस वीडियो, क्योंकि मुझे फाइल सेव करनी है।
एंड आप कोई भी एक नाम अपना सेव करके प्रोजेक्ट को आप सेव कर सकते हैं। एंड हम बात कर रहे थे फ्लोर की। फ्लोर के अंदर जब आप फ्लोर यूज करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पास काफी थिकनेस के फ्लोर को आपको क्रिएट करना होता है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपको फ्लोर लगाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आप दोबारा चेक कर लीजिए, क्लिक ऑन फ्लोर आर्किटेक्चरल, देन प्रॉपर्टीज के अंदर रेविट के पास वही अपने कुछ थिकनेस के साइजेस हैं। सो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, बट मुझे जो साइज चाहिए वो चाहिए 3 फीट। तो आपको मैंने हमेशा ही बताया कि आपको करना क्या है, ड्रॉ करने से पहले आप एडिट टाइप पे जाएंगे, एडिट टाइप पे जाके सेम डुप्लीकेट के अंदर आप लिखते हैं फ्लोर 3 फीट, आपका एक नाम आइडेंटिटी के लिए हो गया। देन आपको क्लिक करना है स्ट्रक्चर एडिट, यहाँ पर आप अपनी थिकनेस डालेंगे जो कि गाइस मैंने डाली थी 3 फीट, मैंने प्रेस करा 3 फीट, ओके, देन ओके। अब आप यहाँ से आपको जो भी अपना टूल यूज करना है, फॉर एग्जांपल मैंने टूल यूज करा, एंड टूल यूज करने के बाद आप जैसे मर्जी अपने फ्लोर को ड्रॉ करके अपने अकॉर्डिंग आप एडिट कर सकते हैं। देन फिनिश करने के बाद आपको सेम वही 3D पर आके चेक करना है। 3D पे चेक करने के बाद आप देखेंगे मेरा फ्लोर लग चुका है 3 फीट के अकॉर्डिंग। तो गाइस इस तरह से हम अपने फ्लोर को लगा सकते हैं। लेवल 1 पर आप दोबारा जाकर आप क्लिक करते हैं फ्लोर पे, आपके जो प्लान के फ्लोर की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पर एक नाम लिखा है आपको एडिट बाउंड्री। एडिट बाउंड्री एक स्केच मोड है। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर कर्व करना है, फिलेट कमांड यूज करनी है, तो यहाँ पर एक टूल है फिलेट आर्क, क्लिक करा मैंने फिलेट आर्क, देन टूल को मैं यूज करता हूँ। आपको दोनों लाइनों को सिलेक्ट करना है, देन जैसे भी आपको फिलेट करना है। पहला काम ये करता है एडिट बाउंड्री, आप अपनी बाउंड्री को एडिट कर सकते हैं। सेकंड वर्क क्या करता है, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर फ्लोर में कुछ कटिंग्स करनी है, फॉलो करना है कुछ, तो आप वो भी कर सकते हैं। और देन आपको करना है फिनिश मोड पे जाने के बाद आप 3D चेक करिए कि आपकी चीज ओके हो चुकी है। तो आप ऐसे ही इस टूल को प्रॉपर्ली फ्लोर को यूज कर सकते हैं। थैंक यू गाइस वॉचिंग माय वीडियो, थैंक्स अ लॉट।